वर्गमूल निकालने की अप्रॉक्सीमेशन मेथड सन्निकटन विधि। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे भाग विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं सन्निकटन विधि, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। हालांकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, परंतु आपको जानना चाहिए, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। मूल रूप से अनुमानता विधि है, या उतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती है, परंतु हमें जान जाना चाहिए। कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ जाता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन में जहाँ अनुमान लगाकर ही काम चलाना हो वहाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है। नहीं तो अभी तक सबसे ऑथेंटिक भाग विधि से वर्गमूल निकालना ही है अभी तक। ये एक अनुमान लगाने वाली विधि है, इसमें हम लगभग निकाल लेते हैं कहाँ तक हमारी वैल्यू सही है, कहाँ तक इसका वर्गमूल सही आ रहा है। देखिए, ये करने के लिए हमें दो बातों को ध्यान देना पड़ता है, दो संख्या बातों को ध्यान देंगे। पहली बात, हम दी गई संख्या को चेक करेंगे कि वह संख्या 1 से लेकर के 5600 के बीच की है कि नहीं है। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है वह संख्या 1 से लेकर के 5600 के बीच की है अथवा नहीं है। यदि वह संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच की होगी तो उसमें भी हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात का ध्यान दिया कि वह संख्या 2500 से अधिक है कि वह संख्या 2500 से कम है। यदि वह संख्या 2500 से अधिक होगी, यदि वह संख्या 2500 से अधिक होगी तो हमको 50 एक टर्म हम लेते हैं, 50 उसमें हम जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे वो बताता हूँ अगले स्टेप में। और यदि वो संख्या 2500 से कम होगी तो 50 में से घटाएंगे। तीसरी बात, अब संख्या को हम यह देखेंगे कि संख्या के अंतिम दो अंक 1 से लेकर के 24 तक की संख्या के वर्ग के हैं कि नहीं है। इसके मूलभूत 3 कंसेप्ट है। जब संख्या 1 से 5600 के बीच की हो तो पहली बात, यदि संख्या 2500 से बड़ी होगी तो 50 जोड़ेंगे, यदि संख्या 2500 से कम होगी 50 घटाएंगे। दूसरी बात, संख्या के अंतिम दो अंक 1 से लेकर 24 तक की संख्या का वर्ग हो तो उसे ही 50 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमें इसके लिए 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा, याद करना रखा होगा कि 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे ही 8 का 64, 9 का 81, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। इस प्रकार से हमें याद रखना पड़ेगा। अब उसके अंतिम दो अंकों को, चलिए सीधे उदाहरण चलते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करता हूँ इसको। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, किससे? अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने चेक किया कि यह संख्या 1 से 5600 के बीच की है कि नहीं है। बिल्कुल है। यह संख्या 3969 है, तो 1 से लेकर 5600 के बीच की है। पहला स्टेप पूरा। दूसरा स्टेप में हम चेक कर रहे हैं कि यह संख्या 2500 से बड़ी है कि 2500 से छोटी है। तो देखने में दिख रहा है कि यह संख्या 2500 से बड़ी दिख रही है। 2500 से बड़ी दिखती है तो हम क्या करते हैं, 50 लिखेंगे, 50 में जोड़ना है। क्या जोड़ना है वो चेक करने के लिए हम संख्या का अंतिम दो अंक चेक करते हैं कि यह संख्या 1 से लेकर के 24 तक की किस संख्या के वर्ग का अंतिम दो अंक है। तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि 13 का वर्ग यदि करते हैं, 13 गुणे 13 बराबर 169, उसी का अंतिम दो अंक है। ये 13 के वर्ग का अंतिम दो अंक है, तो इसमें 13 हम जोड़ देंगे। लगभग वैल्यू देता है, इस बराबर क्या कहें, यह 3669 का लगभग वैल्यू होगा, अप्रॉक्सीमेटली 63। क्योंकि अभी यहाँ पे 38 भी होता तभी यही वैल्यू मिलता, क्योंकि विधि हमारा वही है कि
अभी जैसे 3869 है, हमको इसका वर्गमूल सीरीज निकालनी है, तो वही है इसको चेक करेंगे कि 1 से 5600 के बीच की है कि नहीं है, तो है। अंतिम दो 2500 से अधिक है, सॉरी ये संख्या 2500 से अधिक है कि कम है, तो अधिक है, तो 50 जोड़ेंगे। और अंतिम दो अंक 1 से लेकर 24 तक की किस संख्या का वर्ग है, तो 13 का वर्ग आ रहा है, 13 जोड़ के 63 आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 63। इसका उसका दोनों का एक ही आ रहा है, इसलिए यह विधि ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाने की विधि है कि लगभग बता सकते हैं कि 63 के आसपास का वर्गमूल होना चाहिए। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। वन 144 इसका मतलब क्या है कि यह संख्या, इसको भी चेक करते हैं ऐसे ही कि यह संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच की है कि नहीं है। यह संख्या हमें दिख रही है कि 1 से लेकर 5600 के बीच की है, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप इसका क्या है कि यह संख्या 2500 से बड़ी है तो 2500 से छोटी है। यह संख्या दिख रही है कि 2500 से छोटी है, जो 25 से छोटी 50 में से घटाना है। क्या घटाएंगे, हम चेक करेंगे कि इस संख्या का अंतिम दो अंक किस संख्या के वर्ग का अंतिम दो अंक है। दिख रहा है कि 12 का वर्ग करते हैं तो आता है 144, उसी का अंतिम दो अंक है, इसी संख्या को इसमें घटा देंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसके वर्गमूल क्या होगा, 38। उसी प्रकार और भी दिखाया सकता है, एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। मान लो कि 33 को संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच की है, क्लियर। संख्या 2500 से बड़ी है तो 50 जोड़ना है। अंतिम दो अंक किसका वर्ग हो रहा है, दिख रहा है कि 8 का वर्ग का अंतिम दो अंक है। 8 का वर्ग में 2 अंक होते ही है, अंतिम दो अंक है, यानी कि 8 इसमें जोड़ लें 58। अप्रॉक्सीमेट इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 58 होगा। तो ये अनुमान विधि है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, सन्निकटन विधि है, लगभग वैल्यूएशन इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अभी भी हमको यदि एक्यूरेट वैल्यू निकालनी हो तो हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। दशमलव की संख्याएं मिलती हैं तो भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। अब तो ये बड़ी छोटे स्तर की थी। अभी देखिए, यदि संख्या 5600 से बड़ी हो जाए तो उसकी थोड़ा सा नियम में परिवर्तन होगा। ये बातें समझ में आ रही हैं? देखिए, यदि संख्या को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये संख्या 5600 से 15,600 के बीच की हो, तब जब संख्या 10,000 से बड़ी होगी तो 100 जोड़ेंगे, और संख्या 10,000 से कम होगी 100 में से घटाएंगे। कैसे चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कोई। 13,689। देखने से जाहिर पता चल रहा है कि यह संख्या 10,000 से बड़ी है। 10,000 से बड़ी है। दूसरी बात, यह संख्या 5600 से 15,600 के बीच की है। 15,600 के बीच की है तो ये कंफर्म हो गया, और 10,000 से बड़ी है। 10,000 से बड़ी है इसका मतलब किसमें हम 100 जोड़ेंगे। अंतिम दो चेक करेंगे कि किसका वर्ग में आता है। 1 से लेकर के 24 तक की किस संख्या के वर्ग में 89 आता है, याद है आपको? 1 से लेकर के 24 तक की किस संख्या के वर्ग में आता है? 15 के वर्ग में नहीं, 16 के वर्ग में नहीं, 17 के वर्ग में आएगा ये।
वहां से दिख रहा है। इसलिए क्या करेंगे, हम इस 17 को 10 में जोड़ देंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी। वैसे ही कोई एक संख्या लेते हैं 82 81, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि यह संख्या 5600 को लेकर 15600 के बीच की है कि नहीं। ये दिख रहा है कि ये 5600 से 15600 के बीच की है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यह संख्या 10,000 से छोटी है, 10,000 से छोटी होगी तो 100 में से घटाना है। क्या घटाना है, इसका अंतिम दो अंक चेक करेंगे किस संख्या का वर्ग है। तो दिख रहा है कि 9 का वर्ग है, इसमें से 9 में से घटा देंगे, कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट इसका वर्गमूल आ गया। इस प्रकार से अप्रॉक्सीमेशन विधि द्वारा ये वर्गमूल निकाला जाता है। लेकिन पुनः मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यह विधि अपना एक्यूरेट वैल्यू नहीं देती है, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। किसी भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में इस विधि का प्रयोग आप नहीं करेंगे। कहीं कैलकुलेशन में यदि इसकी जरूरत पड़ती है आप अनुमान लगा करके लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि अभी देखेंगे इसकी बाउंड्री निश्चित हो गई कि 1 से लेकर के 15,600 के बीच की संख्याओं का इस से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ इतना अथेंटिक नहीं दे रही है, 1-2 अंकों का अंतर रहने पर भी वही वैल्यू आ रहा है। चलिए अब चलते हैं घनमूल की ओर। वर्गमूल का क्लियर हुआ।